हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12वीं हिंदी विषय का आज आप सभी बच्चों को नोट्स में बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, एमपी बोर्ड के सभी नोट्स उपलब्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करूँगा आपकी जो 2026 की एग्ज़ाम है इसके लिए। आप सभी को ये नोट्स मिलेंगे हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दी है। याद रखना सभी बच्चे कि आपके जो क्वेश्चन आंसर है ना, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, ये इसका एक अलग से मैंने पीडीएफ दे दिया है ऐप पर। जैसे ही आप हिंदी सब्जेक्ट क्लास 12th का कोर्स परचेस करेंगे तो आप लोगों को वहाँ वो भी ओपन हो जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है वो भी मिल जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हलावाद के प्रवर्तक कवि हैं। हलावाद के जो जनक हैं इसमें आप सभी बच्चों को हरिवंश राय बच्चन बताना रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है मुख्य रूप से आप लोगों को मैं लिखकर बता रहा हूँ, मधुशाला है। इसके अलावा आपको याद रखना है मधु कलश। ठीक है, मधु कलश के अलावा मधुबाला रचना भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, और इसके अलावा मिलन यामिनी, ठीक है, ये रचना भी हरिवंश राय बच्चन की है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। 1907 में इनका जन्म होता है, ये अच्छे से आपको सीखना है दोस्तों। तो हालावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। ये पहला चैप्टर है हमारा आत्म परिचय और एक गीत, उससे लिया गया है। अगला देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है और वो हो जाएगा निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दे दिए हैं ऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो इसमें हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907, ऑप्शन नंबर सेकेंड आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर इलाहाबाद में उनका जन्म होता है। ये आपको इलाहाबाद करेक्ट याद रखना है। अगला देखिएगा, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? ठीक है, तो आत्मपरिचय जो कविता है उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर आपको जग जीवन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है, तो जग जीवन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सभी बच्चों को नोट्स जल्दी से जल्दी आप बाय कर लेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है। ऐसा आंसर करेंगे सभी। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करता है? ठीक है, पान करना, तो यहाँ पर मैं स्नेह सुरा का, इसका मतलब मैं बताता हूँ, याद रखना, प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। सुरा का मतलब क्या होता है? तो सुरा का मतलब होता है मदिरा। ठीक है, तो प्रेम रूपी मदिरा का पान वो कर रहे हैं, इसका मतलब उनका व्यवहार सभी से कैसा है? प्रेम पूर्वक है। ठीक है, तो स्नेह सुरा का इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा करेक्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो उन्होंने क्या कहा था? निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। उन्होंने एक बात बोली थी कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो ये राग आपको इसमें आंसर करना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें अलंकार है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को लिखना है निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ठीक, ऐसा आंसर करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो मैं दुनिया का नया दीवाना, उसमें उन्होंने स्वयं को क्या कहा है? दीवाना कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी ये चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर के क्वेश्चन है। यहाँ पर आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ये आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हो न जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी कौन चलता है। तो इसमें पंथी आपको उत्तर लिखना रहेगा, दिन का पंथी चलता है दोस्तों। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है। तो अपने बच्चों का वो ध्यान करती है, अपने बच्चों के लिए वो क्या लेने जाती है, खाना लेने जाती है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रात ना हो जाए तो अपने बच्चों के लिए खाना जल्दी पहुंचाएगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उड़ के जाती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है। तो तेजी से उड़ती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, तेजी से उड़ती है, ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन यह है, देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। तो परिवार से बिछुड़ने के कारण वो क्या है, हताश व दुखी है। ठीक है। परिवार से वो बिछड़ गए ना, इस कारण से वो हताश और दुखी हो रहे हैं। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं। तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। आलोक धनवा ने पतंग नामक कविता लिखी है। ठीक है। जिसमें उन्होंने बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन करा है। ठीक है। तो यहाँ पर बाल सुलभ इच्छा का उन्होंने वर्णन किया है। इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है।